अगर डायनासोर विलुप्त न होते और खेती सीख लेते तो कैसा होता? डायनासोर पर चिंता दिखी। छोटा जंगली भूख सहता हुआ अरलो को कीड़े खाने को देता, पर अरलो शाकाहारी था, वो नहीं खाता। जंगली समझा अरलो नहीं जानता तो उसने खुद खाकर दिखाया। अरलो को घृणा हुई, उसने कीड़े फेंक दिए। जंगली गुस्सा हुआ, वह फिर जंगल गया और अरलो के लिए फल लाया। आखिर वह उसका रक्षक था, पर अरलो ऐसा नहीं सोचता। उसे लगा जंगली ने पिता को मारा। हालांकि वह मना करता, पर भूख से उसने फल खा ली। फिर पूछा, ये कहां मिले? जंगली अरलो को एक चट्टान पर ले गया। आगे रास्ता नहीं था। चतुर जंगली ने अरलो की पीठ पर कदम रखा। एक डायनासोर पुल बन गया। जंगली अरलो पर चलकर पार हुआ। अरलो गुस्सा होने वाला था, तभी उसने फलों का पेड़ देखा। वह सब भूल चढ़ने लगा। जब खाने को था, जंगली ने रोका। अरलो समझ न सका। उसने फल तोड़ा। अचानक एक सांप गिरा। अरलो डर से चट्टान से गिरा। मोटी खाल के कारण बच गया, पर सांप उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। संकट में जंगली अरलो के आगे आया। सांप ने हमला किया, पर चालाक जंगली सांप के पीछे छिपा और उसकी पूंछ काट दी। 4 सींग वाले सांप ने जल्दी से छोटे जंगली को हटाया, फिर अपने डंक से भाग गया। पहले बहादुर छोटा जंगली
अर्लो के सामने तुरंत प्यारा बन गया। अर्लो हैरान रह गया क्योंकि इस बार छोटे जंगली ने ऐसा किया था। अर्लो और छोटा जंगली दोस्त बन गए। वह उसे घर ले जाने को तैयार हुआ। एक जंगल से गुजरते छोटे जंगली ने एक गोफर देखा और उससे खेलने लगा, लेकिन गोफर खेलना नहीं चाहता था। वह सीधे अपने बिल में भाग गया। छोटे जंगली ने देखकर बिल में जोर से फूंक मारी। अर्लो भी उत्सुक हुआ। उसने फूंका पर कुछ नहीं हुआ, जबकि छोटे जंगली ने 2 निकाले। नाराज अर्लो ने फिर कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। छोटा जंगली खुश था। अर्लो ने गहरी सांस ली। सारे गोफर उड़ गए और उसे घेर लिया। अर्लो डरकर भागा। उसे नहीं पता था कि प्यारे गोफर इतने डरावने हो सकते हैं। जब उसे लगा सब ठीक है, एक छोटे गोफर ने उसे काट लिया। अर्लो डरकर नदी में गिर गया। तैरना नहीं आता था, बस पानी में छटपटाता रहा। तभी छोटा जंगली भी कूद पड़ा। वह अर्लो के आसपास तैरने लगा। धीरे धीरे अर्लो ने भी तैरना सीख लिया। फिर उन्होंने कुछ फल देखे और खा लिए। छोटे जंगली को लगा स्वाद अजीब है। देखा तो पता चला फल खराब थे। जल्द ही दोनों को भ्रम होने लगा। शाम तक ही होश आया। शाम को वे एक जगह आराम करने आए। छोटे जंगली ने एक जुगनू पकड़ा। अर्लो ने हल्का सा फूंका। जुगनू तुरंत चमक उठा। यह देख अर्लो को परिवार याद आया। उसने टहनियों से घर और पिता का प्रतीक बनाया। छोटे जंगली ने 3 शाखाएं जमीन पर रखी और 2 को धकेल दिया। अर्लो समझा कि छोटा जंगली अनाथ था, फिर भी वह उसे सांत्वना देने आया। छोटा जंगली आकाश में चिल्लाया, जो अपनों की याद का उनका तरीका था। यह सुनते ही छोटा जंगली जाग गया और झाड़ियों में दौड़ गया। उसने देखा अर्लो उसे देख रहा था, तो वह दूर जगह पर चला गया। अचानक मौसम बदला और जंगल में तूफान आ गया। बिजली देख अर्लो को पिता की याद आई। वह डर कर भागा और शाखा से टकराया। वह पेड़ के पीछे छिपा। तूफान के बाद घर का रास्ता भूल गया। कुछ टेरोसौर उड़े, मीठी बातें की, पर वे बुरे थे। उन्हें छोटा जंगली मिला। सोचा खाएंगे, पर वह चालाक निकला। अर्लो छोटे जंगली को लेकर भागा, पर उड़ते जानवरों से कैसे बचें? अर्लो ने मदद मांगी, पर सामने 2 टीरेक्स थे। अर्लो डर गया, पर टेरोसौर से गिरा और छोटे जंगली को बचाया। तभी टीरेक्स आए और उन्हें डराया, पर फिर चले गए। अर्लो ने उनकी मदद के बदले खोए झुंड को खोजने का वादा किया। छोटे जंगली की मदद से उन्होंने मवेशियों के निशान पाए और झुंड मिला। चोर को पकड़ने के लिए अर्लो को चारा बनाया, पर वह डर गया। जल्द ही कुछ तेज रैप्टर बाहर भागे। अर्लो खतरे में था। टीरेक्स आया, पर रैप्टर ने उसे दबा दिया। अर्लो बहादुरी से आगे बढ़ा। जल्द ही अन्य टीरेक्स आए, मिलकर रैप्टर को भगाया। टीरेक्स का झुंड बचा। अर्लो को धन्यवाद में घर का रास्ता बताया। अर्लो जल्दी में था। छोटे के साथ घर भागा। रास्ते में खतरा था। कुछ ऊपर मंडरा रहा था। फिर एक पटेरोडैक्टिल नीचे आया। अर्लो को पता चला दुष्ट उनका पीछा कर रहे थे। अब भागना मुश्किल था। पटेरोडैक्टिल ने छोटे को पकड़ा। अर्लो गिरा, पर बच गया, लेकिन छोटे को जाते देखा। अर्लो बेहोश हुआ। सपने में पिता को देखा, पर जाना यह सपना है। पिता के शब्द याद आए। वह अब ज्यादा मजबूत था। अर्लो जागा, पटेरोडैक्टिल का पीछा किया। जल्द ही छोटे को पेड़ में छिपा पाया। अर्लो ने साहस से पटेरोडैक्टिल को नदी में धकेला। आखिरी पर गुस्से से चिल्लाया, छोटे ने पंख काटे। पटेरोडैक्टिल भागना चाहा। अर्लो ने उसे नदी में फेंका। वे अंत में सुरक्षित घर की ओर चले। लगभग पहुंच गए थे। जंगली लोग आए। छोटे के माता पिता जीवित थे। परिवार मिला। अर्लो दुविधा में था, पर छोटे को जाने दिया। छोटे ने समझा वे अलग हो रहे थे। अर्लो भी घर लौट आया। अर्लो ने जिम्मेदारी ली। अंत में दीवार पर अपने पैरों के निशान छोड़े।